नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। पूरे देश में इन दिनों टॉप मोस्ट सर्च टॉपिक बना हुआ है एक ऐसा मुद्दा जिसने हिंदी फिल्म नायक की तरह एक मंत्री और उसके साथ जुड़े लोगों की राजगद्दी को हिलाकर रख दिया है, या यूं कहे कि मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग शायद अभी तक संभल भी नहीं पाए होंगे और एक के बाद एक गड़े मुर्दे उखाड़कर ईडी और विपक्ष ने आप सरकार के नाक में दम कर दिया है। साथ ही आपका कहना है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक षड्यंत्र के तहत ये एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ कुचलना है। आखिर क्या था शराब घोटाला? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली शराब नीति 2021-2022 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। शराब घोटाले में इससे पहले हो चुकी है 3 बड़ी गिरफ्तारियां। पहला, मनीष सिसोदिया। 26 फरवरी 2022 से सिसोदिया जेल में है। दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू हुई थी तब आबकारी विभाग सिसोदिया के पास ही था। आरोप है कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया के मनमाने और एक तरफा फैसले लिए गए थे, जिसके चलते सरकारी खजाने को काफी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। संजय सिंह। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया और 32 करोड़ का चेक सिसोदिया को सौंपा। इसके बदले संजय सिंह ने अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। संजय सिंह पिछले साल 4 अक्टूबर से जेल में बंद थे, जिसके बाद 2 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई और उन्हें जमानत मिली। अब हम बात करें के कविता के बारे में। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी है। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19 और 20 मार्च 2021 को विजय नायर से मुलाकात की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, इन दिनों एक टॉप मोस्ट सर्च टॉपिक बना हुआ है जिसने हिंदी फिल्म नायक की तरह किसी मंत्री और उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी राजगद्दी को हिलाकर रख दिया है, या यूं कहे कि मुश्किलें बढ़ा दी है। जी आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त वो जेल में है और जो उनकी पार्टी है, आप पार्टी है, उनके जो तमाम जो नेता हैं वो भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जेल जा रहे हैं और साथ में बयानबाजी भी जो है वो लगातार जारी है। पर आप पार्टी का कहना है कि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो मुद्दे उठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठे हैं क्योंकि हर हालत में जो विपक्षी दल है वो आपको कुचलना चाहते हैं। साथ ही साथ देश में एक और जो बात उठी है वो ये है कि अभी तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में है, पर सीएम की गद्दी पे कौन बैठेगा। इस बीच सुनीता केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें जनता चाहती है, आम आदमी के पार्टी भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी इस पदभार को संभाले। पर जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर तो ये नहीं कहा है, पर उन्होंने कहा है कि सुनीता केजरीवाल का एक विशेष जो अहम भूमिका है इस बीच अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में देखी जा सकती है। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे बहुत ही करीब व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया, अप्रोच किया गया और मुझे ये कहा गया कि या तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं और अपना राजनीतिक करियर बचा लूं। अगर भाजपा ज्वाइन नहीं करती है तो आने वाले 1 महीने में मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जब देश को सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता हो तो सबसे अच्छा रास्ता सत्याग्रह का है, सामूहिक उपवास का है। उन्होंने कहा कि हमारे इस कार्यक्रम से लोगों के बीच मैसेज जाएगा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है। 2 अप्रैल 2024 को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बुधवार को 6 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है,
संघर्ष का वक्त है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं। मुझे भरोसा है कि जेल में ताले टूटेंगे और वो बाहर आएंगे। उनके बाहर आने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और उनके पिता भी पहुंचे और खुशी जाहिर की। जेल से निकलकर संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और सुनीता केजरीवाल से मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद लोगों का कहना था कि क्या एक बार फिर इतिहास दोहराएगा। जैसे लालू यादव के गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने उनका पदभार ग्रहण किया था, तो क्या सुनीता केजरीवाल भी अब दिल्ली की नई सीएम के रूप में देखी जा सकती है? इसका जवाब तो पार्टी के बड़े नेता और मंत्री सीधे तौर पर तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि उनकी आप में बड़ी भूमिका होगी। आपको बता दें, आजकल सुनीता केजरीवाल अपने पति के गिरफ्तारी के बाद अपने पति और आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।